महादेव के नाम पर पूरे प्रदेश के अंदर चुनावी सीजन में पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों पर आरोप प्रत्यारोप ने सियासी माहौल गर्मा रखा है। इनमें सबसे चर्चित घोटालों में है महादेव ऐप घोटाला। आरोप है कि नियम प्रावधानों की कमी की आड़ में ऐप के जरिए पिछली सरकार और तत्कालीन अफसरों के संरक्षण में बड़ा हवाला खेल खेला गया। भाजपा विधायक राजेश मूणत मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मामले में 28 शिकायतें प्राप्त हुई। अब तक 90 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। 67 प्रकरणों में से 54 में चालान पेश हो चुका है। दुबई में बैठे प्रदेश के आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हो चुका है। रेड कॉर्नर नोटिस भी दिया गया है। आरोपियों की संपत्ति कुर्की और प्रत्यर्पण की तैयारी है। ऐप से जुड़े बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। संबंधित अधिकारियों में से 2 जेल में हैं, कुछ सस्पेंड हैं। साथ ही सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बैटिंग ऐप के लिए नए प्रावधान जोड़े हैं। जांच अभी जारी है। कोल घोटाला। विधायक राजेश मूणत ने सदन में इस मुद्दे को उठाया। आरोप है कि कोल परिवहन के नाम पर कांग्रेस शासन काल में जमकर अवैध वसूली हुई। 2020 में तत्कालीन खनिज विभाग के संचालक समीर बिश्नोई ने ऑनलाइन प्रक्रिया को बदलते हुए ऑफलाइन करने बाबत आदेश दिया। बिश्नोई फिलहाल जेल में है। जांच जारी है। प्रकरण में एसीबी के साथ साथ ईडी भी जांच कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बार फिर 2020 के आदेश को पलटते हुए कोल परिवहन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। पीएससी घोटाला। आरोप है कि कांग्रेस शासन काल में पीएससी भर्ती परीक्षा में बड़े और जिम्मेदार अफसरों और नेताओं के बच्चों को अनुचित लाभ दिया गया। इस मामले में ईओडब्ल्यू एक के बाद एक एफआईआर दर्ज कर रही है। बुधवार को भी ईओडब्ल्यू ने छत्तीसगढ़ पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी, जीवन किशोर ध्रुव समेत कई कांग्रेसी नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके अलावा रेत घोटाला। बिना निगम और एनएचएआई की अनुमति के 2 करोड़ की लागत से तेलीबांधा में डिवाइडर निर्माण का मुद्दा और प्रदेश भर में बने आत्मानंद स्कूलों में मेंटेनेंस घोटाले के आरोप हैं। सत्ता पक्ष इन सभी आरोपों के जरिए कांग्रेस को घोटालेबाज कहते हुए जमकर घेर रही है, तो कांग्रेस पूरी ताकत से इसे बीजेपी की साजिश बताते हुए पलटवार कर रही है। वह 5 साल तक इस सरकार ने, जो पूर्व सरकार थी, गिरोहबंदी के साथ योजनाबद्ध तरीके से नए आयाम खोज करके इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को ठगने का काम और गलत काम में लगाने का काम किया। जो भी दोषी होंगे, माननीय सदस्यों ने कहा कि कोई छोटी मछली पकड़ गई, कोई बड़ी मछली बच गई है, तो मैंने आश्वस्त किया है कि मछलियों की बात नहीं, कोई मगरमच्छ भी होगा, अगर दोषी है तो दंडित होगा। कार्रवाई हो रही है, उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग करने में माहिर है और बदनाम करने में माहिर है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए हम विपक्ष के नेताओं को डराने का काम, धमकाने का काम, जेल भेजने का काम कर रही है। मतलब किसी भी हालत में हम डरा धमका के एक चुनाव जीत सके। प्रदेश की जनता भरोसे से सरकार चुनती है। देश प्रदेश की संपत्ति संसाधन पर हर नागरिक का पूरा हक है। अगर कोई भरोसे का कत्ल कर उस हक पर डाका डाले, धोखा करे, सिस्टम को माफिया के हवाले कर दे, तो सवाल उठने लाजमी है। पर सबसे अहम सवाल ये, इन संगीन आरोपों की कितनी गंभीरता से जांच हो रही? क्या सभी आरोप सियासी हैं या फिर अब मामले पर सियासत की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। जिनके खिलाफ में आरोप पूरे अधिकारी